We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses. Here, a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, you know. तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू ने ये कहा कि मुनज़्ज़म एक चलाई जा रही है कैंपेन इसराइल के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर, और दिखाया ये जा रहा है कि आम अमरीकी अब इसराइल के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो मैसेजेस लिखे जाते हैं या पोस्ट की जाती हैं सोशल मीडिया पर, वो अमेरिका में बैठे आम अमरीकी नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे तहखाने के नीचे। और ये तासुर दिया गया कि एक तरफ पाकिस्तान बात करता है कि हम न्यूट्रल आर्बिटर्स हैं पीस के, दूसरी तरफ हम एक मुल्क के असले छुपा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या छुपा रहे हैं। पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये क्यों कर रहे हैं। ईरानी कहते हैं पायनासी और इंडियंस कहते हैं पायनासी तो क्या सी है, डबल गेम खेलते हैं, पाकिस्तानी है ही ऐसे हैं। तो ये ट्रम्प साहब जो हैं उनको दे नीड टू बी केयरफुल ऑफ पाकिस्तान। Mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases. Do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah. I want Well, maximum I do. efficacy. इनका में जो सबसे तगड़ी लॉबी है वो इनकी डबल गेम समझ चुकी है मीर जाफर की, और वो कुछ बोल रहे हैं यानी हमें पाकिस्तान के अलावा किसी और को दरमियान में डालना चाहिए, क्योंकि कोई वजह है कि जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा। वो कह रहा है कि कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान पर तो मैं कोई भरोसा नहीं करता। मैं तो जितना दूर हो सकता है पाकिस्तान को उतना दूर फेंकूं। और जो उसके पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है। CBS न्यूज़ जो टेलीविज़न है अमेरिका का, उसने एक खबर चलाई कल। उस खबर में उसने ये कहा है कि जी ईरान का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इरानियन एयरफोर्स RC-130। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सीबीएस न्यूज के बाद अब इजराइल ने भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे पाकिस्तानियों को इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने पोल खोलकर रख दी है और बोला है कि अमेरिकन के नाम से फेक अकाउंट बना के ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और जब हम इनका IP एड्रेस देखते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर निकलता है। वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी लिंडसे ने भी पाकिस्तान की धज्जे उड़ा दी है और बोला है कि पाकिस्तान मीडिएशन के लायक नहीं है, हमें मीडिएशन के लिए किसी और देश की तरफ देखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर बड़े सवाल उठाए हैं। ग्राहम का ये गुस्सा उन मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आया है जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य जहाज को अमेरिका से बचाने के लिए नूर खान एयरबेस पे पार्क कराया है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने ईरान को अपना नूर खान एयरबेस समेत अन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के डिनाइल का शायद इतना ज़्यादा असर नहीं होगा जब तक अमेरिका इसे डिनाई ना करे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत खबर लगाई जा रही है, हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। क्योंकि लिंडसे ग्राहम जो है बहुत ही करीबी सेनेटर समझे जाते हैं, करीबी साथी वो इस वक्त सदर ट्रंप के। उन्होंने भी इसमें स्टेटमेंट दी है कि ये बहुत ख़ास खबर है। CBS की इस स्टोरी को कोट करके उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अहम खबर है और इसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। लिंडसे ग्राहम जो सदर ट्रंप के एक किस्म के बहुत ही करीबी मुआवन समझे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। और उन्होंने इशारा किया ख्वाजा आसिफ के हालिया जो इसराइल के बारे में बयान थे। वो कहते हैं इन बयानों के बाद तो इस चीज़ में कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान ऐसा कर भी सकता है। जो CBS की अपनी स्टोरी है उसमें भी वो बहुत सारे अमरीकी जिन ज़राए से उनकी बात हुई है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर एतबार नहीं किया जा सकता, CBS न्यूज़ कहता है, क्योंकि माजी में उसामा बिन लादन वाला सारा किस्सा हमारे सामने है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर ही उसामा बिन लादन छुपाया हुआ था और पाकिस्तान ने अमेरिका को नहीं बताया था। अब ये क्या एक पेज फट रहा है या इत्तफाक है? जाहिर है आने वाले दिनों में पता चलेगा कि CBS न्यूज़ जैसे इदारे ने इतनी बड़ी खबर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ज़ाहिर है मांगा भी होगा, तो बर वक्त फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और दूसरा, अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई मामला नहीं है और अमेरिका ऐसा ही सोचता है कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन है, तो फिर ये अमेरिका इसकी तरदीद क्यों नहीं कर देता? अगली खबर जो है वो जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सोशल मीडिया के ऊपर 60 मिनट्स में, और उन्होंने ये कहा
कि मुनज़्ज़म एक चलाई जा रही है कैंपेन इसराइल के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर, और दिखाया ये जा रहा है कि आम अमरीकी अब इसराइल के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो मैसेजेस लिखे जाते हैं या पोस्ट की जाती हैं सोशल मीडिया पर, वो अमेरिका में बैठे आम अमरीकी नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे तहखाने के नीचे या तहखाने के अंदर बैठा कोई बॉट जो है, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से इसराइल पर हमला कर रहा है अमेरिका के अंदर और इसराइल के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इन दोनों खबरों को इकट्ठा करें तो ये भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो, दोनों खबरें, और ये भी हो सकता है कि अब जो पाकिस्तान ने करना था वो कर दिया, अब पाकिस्तान को बुरा भला कहने का वक्त हुआ चाहता है। यहाँ ये जहन में रखिए, मेरा तज्जिया इसमें यह है कि किसी सूरत भी ईरान का यहाँ कोई जहाज़ नहीं खड़ा होगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितना आगे गए हुए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के साथ, और उन्होंने तो शिया उलमा को बुला के ये भी कहा था कि आपको पसंद है ईरान ज़्यादा तो यहाँ से चले जाइए। तो मेरी गट फीलिंग आपको बता रहा हूँ, जाहिर है मेरे पास ज़राए से खबर नहीं है, CBS की खबर है, तो मेरी गट फीलिंग ये है, जो गलत भी हो सकती है, कि नहीं, पाकिस्तान किसी सूरत ईरान को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी होगी। अब इसमें फिर दो ही बातें, या तो पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए खबरें करवाई जा रही हैं, या वाकई फिर वक्त पूरा हो गया और अब पाकिस्तान को बली का बकरा बनाना है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब खबरें लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जो फ़ॉरेन ऑफिस ने इतनी तेज़ी से जवाब दिया है वो भी अपने अंदर बहुत सारी कहानियाँ समाये हुए है। देखते हैं कि वो जो जवाब है इतनी जल्दी का, उसका शाखसाना क्या है। आने वाले दिनों में इस खबर के ऊपर नज़र रखेंगे और देखेंगे कि इसमें से मज़ीद क्या निकलता है। अमेरिका में जो सबसे तगड़ी लॉबी है वो इनकी डबल गेम समझ चुकी है मीर जाफर की, और वो कुछ बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लिंडसे ग्राहम का एक क्लिप सुने। ये सबसे ज़्यादा प्रो नेतन्याहू और इस जंग का सबसे बड़ा हामी है जो ईरान के साथ अमेरिका ने की है। वो क्या कह रहा है, ज़रा सुने। Mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases. Do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. I want well, I maximum do. efficacy I for our want to get in the people. middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. यानी हमें पाकिस्तान के अलावा किसी और को दरमियान में डालना चाहिए, क्योंकि कोई वजह है कि जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा। वो कह रहा है कि कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान पर तो मैं कोई भरोसा नहीं करता। मैं तो जितना दूर हो सकता है पाकिस्तान को उतना दूर फेंकूं। ये लिंडसे ग्राहम है, ये वो बंदा है जो नेतन्याहू से मुलाकात करता है। मैं बार बार इस बंदे का बता रहा हूँ। ये नेतन्याहू से मुलाकात करता है, फिर ये जाता है अरब मुल्कों में, ये UAE को अपने साथ मिलाता है, ये और ममालिक से बात करता है, ये आता है वापस, ट्रंप से इसकी मुलाकात होती है और उसके बाद हमला हो जाता है ईरान के ऊपर। इस बंदे ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है इस जंग में। अब वो कह रहा है कि ये जो मामला है इसमें पाकिस्तान पर भरोसा ना करो। यानी अमेरिका के अंदर जो तगड़ी लॉबी है वो अब दूसरी तरफ कैंपेन करना शुरू हो गई है। गो कि अभी ऐसा नहीं है कि ये वन वे ट्रैफिक होगी, दूसरी तरफ वाले भी बड़े स्ट्रांग हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं स्टेट डिपार्टमेंट GHQ के साथ बड़ा कंफर्टेबल है, अभी CIA इंतहाई कंफर्टेबल है मौजूदा GHQ के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल ही सबसर्विएंट बने हुए हैं, कम से कम थोड़ी बहुत। अब देखिए ना, जनरल कियानी के दौर में झूठी सच्ची से यार दिखावे के लिए सही, जब हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो उन्होंने एक रूट सप्लाई का बंद कर दिया था। उन्होंने एयरबेस खाली करवा ली थी एक अमेरिका से, इसी बहाने लगे हाथों के यार बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर, जैसे भी कार्रवाई होगी। कहने का मतलब यह है कि जो अभी सूरत हाल है यार, इतने तो सब सर्विएंट कभी भी जर्नैल नहीं हुए जितने अब हैं। और अगर ये ऐसी बातें करना शुरू कर दें तो उसका एक ही मतलब समझ आता है कि जो इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का वादा किया गया था वो वादे पूरे नहीं हो रहे। एक और बात सामने आई है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। इसी तरह अहम अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि अगर नहीं, अरब ममालिक को चूज करना पड़ेगा इसराइल या ईरान के दरमियान।